नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 2। राम सिंह की हवेली वाले बैठक के दालान में राजपूती बनावट की एक बड़ी चौकी पर रखी थी एक पूजा की थाली, जिसमें एक चमकदार गहरे काले रंग का शालिग्रामी शिवलिंग रखा हुआ था। उसके निकट रखी एक दूसरी थाली में पूजा की सामग्री सजाई हुई थी। राम सिंह महाराज और संभाजी को उनके मुकाम के स्थान से अपने साथ अपनी हवेली के इस पूजा के कमरे में ले आया था। मिर्जा राजा की आगरा की हवेली में आकर कभी मुझे शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी, ये विचार महाराज के स्वप्न में भी कभी ना आया था। परंतु स्वप्न और सत्य तो सदा ही एक दूसरे को चकमा देकर एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न किया करते हैं। संभाजी जिस दिन दरबार में जाकर वापस आए थे, उसके अगले दिन ही औरंगजेब ने सिद्दी फौलाद खां को हुक्म दिया, शिवा को मुकाम पर से हटाकर रैनदास खां की कोठी में ले जाओ। जैसी दारा के साथ गुजरी, वही बात महाराज को रैनदास खां की कोठी में ले जाने के बाद होने वाली थी, अर्थात बिना हिचक संकोच के उनकी हत्या। राम सिंह की हवेली के सामने वाले खुले पड़ाव में ऐसा करना संभव न था। न जाने कैसे यह खबर राम सिंह को मालूम हो गई। वह सीधा मीर बख्शी मोहम्मद अमीन खां की हवेली पर जा पहुंचा। अमीन खां उसका मित्र था, ऊंचे ओहदे पर था। उसकी मार्फत राम सिंह ने औरंगजेब को साफ साफ संदेश कहलवा भेजा, शिवाजी को मारने से पहले मुझे परिवार सहित मार डाला जाए। ये संदेश मिलते ही धूर्त औरंगजेब ने जान लिया कि षड्यंत्र की खबर फैल गई है। उसने राम सिंह को ही जाल में फंसाने के लिए पासा फेंका। शिवाजी आगरा से बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए तुम जमानत लेने को तैयार हो गया? उसने संदेश राम सिंह को कहला भेजा। महाराज के प्राणों पर आया संकट मेरे जमानतनामा देने से टल रहा है, यह सोचकर राम सिंह ने संतोष की सांस ली और जमानतनामा लिखकर हस्ताक्षर करके बख्शी अमीन खां के हाथों भेज दिया। औरंगजेब ने उसे मंजूर कर लिया। अब राम सिंह महाराज के लिए सही सही जमानतदार बन गया। महाराज को जब यह ज्ञात हुआ कि राम सिंह ने मेरे प्राणों पर आए संकट को दूर करने के लिए अपने प्राण मुसीबत में फंसा लिए हैं, तो वे सोच में डूब गए। उन्होंने राम सिंह को विश्वास दिलाया, हम बेलपत्ती उठाकर शपथ लेते हैं कि तुम्हारा विश्वास निभाएंगे, निश्चिंत रहो। इसी वचन के अनुसार महादेव जी की पूजा करने के लिए महाराज संभाजी के साथ आज राम सिंह की हवेली में आए थे। हवेली की बैठक वाली दालान में बल्लू शाह, गिरधारी लाल, गोपी राम, तेज सिंह आदि राम सिंह के अपने लोग थे। महाराज के साथ थे रघुनाथ पंत, दत्तोजी पंत, त्र्यंबक पंत, निराजी आदि श्रेष्ठ जन। महाराज ने चौकी पर रखे शालिग्रामी रंग के शिवलिंग की पूजा की, पिंडी के एक बेलपत्र को हाथ में उठाया और अपनी सीधी लंबी उंगलियों से उसे राम सिंह को देते हुए कहा, हम शिवजी की शपथ लेकर कहते हैं कि जब तक तुम हमारे लिए जामिन बने हो, तब तक हम आगरा शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाराज ने राम सिंह को आलिंगन में भर लिया। राम सिंह औरंगजेब के यहाँ जामिन बन गया। महाराज और राम सिंह शपथ के बंधन में बंध गए। एक ही समय में महाराज दो प्रकार की कैद में फंस गए। एक थी औरंगजेब की कुटिल नीति की, तो दूसरी थी राम सिंह के स्नेह की। ये सारा जमानत वाला मामला भी विचित्र सा था। देखा जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए महाराज को ही औरंगजेब की ओर से राम सिंह को जामिन के रूप में मांगना चाहिए था, परंतु जमानत महाराज को ही देनी पड़ी। उल्टी रीत से न चले तो मुगलिया सल्तनत ही कैसी। संभाजी और राम सिंह आगरा शहर का एक चक्कर लगाकर वापस लौट रहे थे। उनके घोड़ों के पीछे पीछे 10-12 राजपूत घुड़सवारों का दल भी चल रहा था। दिन ढलने को था। वह दल कुम्हारों की बस्ती से गुजर रहा था। कुम्हारों के धाबे वाले घरों के सामने ऊंचे बड़े घमोरे पाट, मटके, सुराइयां आदि जमाए रखे थे। इन्हें देखकर राम सिंह ने हाथ के इशारे से सारे दल को ठहरने की आज्ञा दी। बिना मुड़े ही उसने आवाज दी, डूंगर जी। कहता हुआ डूंगरमल सामने आया। इनमें से कुछ मटके राजा साहब के आदमियों के लिए ले लो।
राम सिंह ने एक कुम्हार के ओसारे की ओर इशारा करके कहा। कुम्हार ने जब देखा कि शाही सवारियां रुकी हुई हैं, तो उसने चाक घुमाना बंद कर डंडे से चाक को रोक दिया। आगे बढ़कर राम सिंह और युवराज संभाजी को कोर्निश करके वह विनम्रता से बोला, क्या हुक्म है सरकार, क्या खिदमत करूं? उसके सिर पर उत्तर भारतीयों वाला मुढ़ासा बंधा था। अपने कीचड़ सने हाथ उसने मराठा मावले लोगों के राम राम वाले ढंग से नमस्कार करने के लिए जोड़े हुए थे। कुछ अच्छे से मटके दो, इन मेहमानों के लिए जरूरत है, राम सिंह ने राजकुमार संभाजी की ओर इशारा करके कहा। कुम्हार ने आंखों पर जरा जोर देकर संभाजी की ओर देखा। सहज स्वाभाविक रूप से ही उसके मुख से हल्के बोल निकले। सवारियां मावल देश की दिखलाई देती हैं। तभी कुम्हार की दृष्टि संभाजी राजा की छाती पर पड़ी हुई कौड़ियों की माला की ओर गई। कुम्हार की बोली सुनकर संभाजी राजा की दाईं भौं अचानक अनजाने ही ऊपर चढ़ गई। अरे, यह आदमी तो हमारे देश का दिखाई देता है। बोली भी मवालों की सी है, दिखता भी मवाल खंड का है। एक विचार उनके मन के चाक पर गोल गोल घूमने लगा और निश्चित आकार धारण करने लगा। कुम्हार ने एक पत्थर उठाया, उससे एक अच्छे पके मटके को ठन ठन बजाकर डूंगरमल को दिखाया। संभाजी के मन में भी एक नई बात की टकोर टनटना उठी। मटके हाथ में लेकर उनके भारीपन और पक्केपन की जांच करके डूंगरमल ने 4 मटके पसंद किए। राम सिंह ने अपनी कमर के दुपट्टे में खोसी हुई दीनारों की थैली बाहर खींचकर घोड़े पर बैठे बैठे ही डूंगरमल की ओर फेंकी। उसे लपक कर डूंगरमल ने कुम्हार को घड़ों की कीमत के रूप में दीनार दिए। थैली फिर लाकर राम सिंह को दे दी। कुम्हार ने और डूंगरमल ने वह घड़े 4 सवारों के हाथ में दे दिए और डूंगरमल घोड़े पर सवार हो गया। राम सिंह को कुम्हार ने एक बार फिर तस्लीम की। चलिए कुंवर जी, राम सिंह ने अपनी गर्दन को एक झटका देते हुए संभाजी से कहा। राम सिंह ने घोड़े को ज्यों ही एड़ लगाई, शेष राजपूत अश्वारोहियों ने भी घोड़ों को एड़ दी। सारा दल निकल पड़ा। कुम्हार संभाजी ने जानबूझकर ही घोड़े की बागडोर को खींचकर अपने घोड़े को एक हल्की सी एड़ लगाने का दिखावा किया। घोड़ा गड़बड़ा गया, समझ न पाया कि आगे जाना है या पीछे जाना है। इस कारण खुरों को आगे पीछे नचाता हुआ वहीं खड़ा रह गया। जब संभाजी ने यह ठीक ठीक देख लिया कि राम सिंह डूंगरमल का दल 5-10 कदम आगे निकल गया है, तो उन्होंने झट से अपने गले से बड़े बड़े मोतियों का कंठ निकालकर हाथ में ले लिया। कुम्हार संभाजी के घोड़े की ओर देखता हुआ दीनार मुट्ठी में थामे खड़ा था। संभाजी ने अपना कंठा कुम्हार की ओर फेंका। बोले, हम मावल देश के हैं, भवानी के उपासक हैं, जान पहचान रखना हमारी, हम चलते हैं, राम राम। कहकर संभाजी ने घोड़े को एक जोरदार एड़ लगाई और आगे बढ़ गए। राम राम जी। कुम्हार के ये शब्द संभाजी ने सुने ही नहीं। भौचक बने कुम्हार ने मोती कंठे की ओर देखकर अनुमान कर लिया, ये बच्चा तो मावले सरदार का दिखाई देता है। वास्तव में वो कुम्हार मराठा प्रदेश का मूल निवासी था। हाथ की कारीगरी उसे उत्तर भारत के आगरा शहर में खींच लाई थी। अब घटनाएं दिन रात की तरह एक दूसरे का पीछा करती हुई घूम रही थीं। राम सिंह को विश्वास दिलाने की दृष्टि से महाराज ने उसके राजपूत शस्त्रधारी सैनिकों का पहरा अपने पड़ाव पर लगवा दिया। संभाजी और राम सिंह की घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। जो कुछ हुआ था वह इतना विचित्र और भयानक था कि राजा साहब और कुंवर संभाजी की सुरक्षा के लिए राम सिंह अब पूरा चौकस बना हुआ था। ये शाही मेहमान अपने देश में सही सलामत कैसे पहुंचेंगे, इस बात की चिंता उसे सता रही थी। इस चिंता के 2 कारण थे। एक तो यह कि दिया वचन निभाना राजपूत का बाना था, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि यदि महाराज और संभाजी को यहाँ कुछ हो गया तो दक्षिण देश में बसने वाले उसके पिताजी मवालों के भीषण आक्रमण से सुरक्षित बचकर आ सकेंगे अथवा नहीं, इस बारे में भी उसे संदेह था। जगदम्बा ने ही अपना यह रहस्यमय त्रिशूल आगरा की छाती पर ताना हुआ था, परंतु इस पर उस जगदम्बा का भी वश कहाँ था। महाराज और संभाजी तो उसके उपासक ही थे, परंतु स्वयं मिर्जा राजा भी उसके भक्त थे। आखिर उस माँ जगदम्बा को तो सभी भक्तों का ध्यान रखना था। महाराज को काबुल के अभियान पर भेजने का अपना निश्चय औरंगजेब ने राम सिंह को बता दिया था, परंतु न जाने किस कारण वह निर्णय बाद में उसने बदल दिया। महाराज ने औरंगजेब के वजीर जाफर खां की हवेली पर जाकर उससे भेंट की
और उसे बहुमूल्य नजराना भी दिया, परंतु बादशाह से मध्यस्थता कराने का यह उपाय भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। दक्षिण देश से मिर्जा राजा के खलीते औरंगजेब को मिल रहे थे। अंततः औरंगजेब ने तंग आकर मिर्जा राजा को संदेश भेजा, तुमने दक्षिणी शिवा को किस किस बारे में जुबान दी है, उन सब बातों की सिलसिलेवार तफसील भेजो। महाराज के हाथ में अब एक ही चाल शेष थी, औरंगजेब के सामने सुलिखित प्रार्थना पत्र भेजना। अमीन खां की मार्फत राजा साहब ने औरंगजेब के सामने यह अर्जी पेश की, पुरंदर की सुलह के समय तय किए मुताबिक मेरे किले अगर बादशाह मुझे वापस दे दें तो मैं उन्हें 2 करोड़ रुपए पेश करूंगा। मुझे दक्षिण जाने की इजाजत मिले, मैं अपने बेटे संभाजी को आगरा में ही छोड़ जाऊंगा। बादशाह चाहें तो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। दक्षिण में बादशाह सलामत के आदिल शाह के बीजापुर पर मुहिम चल रही है, मुझे वहां जाने की इजाजत मिले। उस मुहिम में मैं फतह पाकर दिखाऊंगा। समय आया तो उस जंग में अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आली जाह के कदमों में अपनी चाकरी को सही साबित करूंगा। अमीन खां ने वह अर्जी वजीर जाफर खां के द्वारा दरबार में पेश कराई। इस दरबार में संभाजी राम सिंह के साथ उपस्थित थे। जाफर खां ने वह अर्जी जिल्ले सुबहानी औरंगजेब को पढ़कर सुनाई। अपने हाथ की तस्बीह रोककर औरंगजेब ने उस प्रार्थना पत्र का एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुना। वो अर्जी सुनते समय उसके हाथ की माला के 4 मनके हमेशा की तरह सीधे न फेरे जाकर उल्टे ही फिर गए। ये बात उसके ध्यान में भी नहीं आई। झुके हुए जाफर खां के हाथों रखी अर्जी के पुलिंदे की ओर देखते हुए निहायत खामोशी से औरंगजेब ने कहा, जाफर देखो शिवा कितना इनायती है। शाही इलाके के 3 करोड़ रुपए हजम करके हमको 2 करोड़ बख्श रहा है। और क्या जाने क्या कुछ बुदबुदाते हुए वो तख्त पर से उठ खड़ा हुआ। दरबार बर्खास्त हो गया। संभाजी के साथ साथ राम सिंह भी दरबार से बाहर निकला। सब दरबारी लोग बाहर चले गए। उस खाली दीवाने खास में बस कन्नौजी धूप के गोल गोल छल्ले ही उड़ रहे थे। राम सिंह संभाजी को साथ लेकर डेरे पर आया। वहां महाराज राम सिंह की प्रतीक्षा में बैठे थे। डेरे में त्रयंबक पंत, रघुनाथ पंत, निराजी आदि लोग उपस्थित थे। राम सिंह और संभाजी तंबू के भीतर आए। क्या हुक्म हुआ हमारी अर्जी के बारे में राम सिंह? महाराज ने राम सिंह से पूछा। आपकी अर्जी के बारे में अलीजा ने कुछ कहा नहीं है राजा साहब। हजरत जरूर सोचकर कुछ न कुछ करेंगे ही, आप फिक्र न करें। राम सिंह वहीं थोड़ी देर ठहर कर अपने आदमियों के साथ अपनी हवेली पर वापस चला गया। अपने हाथ पीठ पर बांधे हुए और दृष्टि पैरों की ओर लगाए हुए महाराज डेरे में ही इधर उधर घूम रहे थे। कुमार संभाजी पलंग पर बैठकर महाराज की बेचैनी को देखकर व्याकुल हो रहे थे। रघुनाथ पंत, बादशाह हमारी अर्जी के बारे में क्या फैसला करेगा? महाराज ने बीच में रुककर रघुनाथ पंत कोड़े से पूछा। युवराज जी को यहाँ रख कर जाने की बात जो आपने लिखी है उसका कुछ न कुछ अनुकूल परिणाम निकलेगा प्रभु, खेमे की कनात के पास खड़े रघुनाथ पंत ने कहा। यह सुनते ही महाराज ने कुमार संभाजी की ओर देखा। उन्हें माँ साहब जीजाबाई के कहे शब्द याद आ गए। यदि अवसर आ पड़े और राज्य के लिए किसी को दांव पर लगाना ही हो तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगाना चाहिए। नई पीढ़ी के युवा जनों के द्वारा तो भविष्य की योजनाएं साकार करनी चाहिए। महाराज संभाजी की ओर मुड़े, उन्हें कुछ समझाने बुझाने की दृष्टि से, परंतु जैसे अकस्मात ही आकाश में अंधड़ बवंडर के बादलों की नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, उसी प्रकार अनगिनत घोड़ों की टापों की आवाजों की गड़गड़ाहट महाराज ने और शेष लोगों ने अकस्मात सुनी। सुनते ही महाराज एकदम चौकन्ने हो गए। संभाजी झट से पलंग पर से उठ खड़े हुए। दोनों के टोपों की मोतियों की लड़ियां झटकों से थरथरा उठी। राम सिंह का पहरेदार नंगी तलवार लिए बाहर से घबराता हड़बड़ाता हुआ भीतर आया। उसके पीछे पीछे ही बाहर गए हुए रघुनाथ पंत, त्रयंबक पंत और निराजीवी हथियार खींचे हुए भीतर आए। सभी के कांपते उलझते हुए अस्पष्ट बोल राजा साहब और संभाजी के कानों में पड़े। धोखा हुआ है स्वामी, हबशी सैनिक हथियार लिए इधर आ रहे हैं, भागिए दौड़िए। इन बाणों से तीखे शब्दों से महाराज भी गड़बड़ा उठे। थाल में रखी भवानी तलवार उठाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि फिर बालक संभाजी की ओर देखकर उन्होंने कदम वापस खींच लिए।
संभाजी को उन्होंने एकदम पास खींचकर अपनी देह से चिपटा लिया। एक एक क्षण बीत रहा था, परंतु इतनी सी ही देर में राजा साहब के मन में न जाने कितने विचारों के हथियार आपस में टकरा उठे। राजगढ़ से निकलने के बाद से आज तक हृदय में ही दबाकर रखे हुए अपमान, चिंता, वेदना आदि भावों के बांध फूट पड़े। श्री के आशीर्वाद का फल यह राज्य, युद्ध भूमि में खेत रहे स्वामी भक्त सैनिक, राजगढ़ से विदा होते समय माँ साहेब द्वारा हाथ पर रखा दही का थक्का, माँ साहेब, मिर्जा राजा जय सिंह, ऐसे विचित्र अजीब दृश्य उनकी आंखों के सामने तैर से गए। न जाने कितने हबशियों के क्रूर वार अब हमारे और बालक संभाजी के शरीरों पर होने वाले हैं। इस कल्पना के मन में आते ही महाराज का तन मन थर्रा उठा। ओह, अभी जीवन की बाजी अधूरी है, पराया देश है। इन क्षणों में इकलौते पुत्र के साथ आकस्मिक और अपमान भरी वो मृत्यु, सर्वस्व की होली, शतरंज की हारी हुई बाजी, बदनामी भरी पराजय। महाराज के सूर्यवत तेजवान नेत्रों में भी चिंता घेर आई। उसका नाम था बहिर्जी, परंतु वो बहिर्जी बहरा जी नहीं था। शत्रु के किसी भी महत्वपूर्ण और विशेष स्थान के रहस्य सुनने में उसके कान पूरी तरह सजग थे। नाम सीधा साधा सा था, बहिर्जी, और काम कर दिखाता था बहुविध बहुरूपी। मुझे राम सिंह के पड़ाव से हटाकर अन्यत्र रखा जाए, ऐसी एक अर्जी भी महाराज ने औरंगजेब के सामने पेश की। राम सिंह हमारा कदीम चाकर है, तुम्हें वहीं रहना होगा, औरंगजेब ने उत्तर भिजवाया। मैं जीवन से ऊब चुका हूँ, मुझे आला हजरत काशी में निवास करने की इजाजत दें। मेरी इच्छा है कि वहां सन्यासी बनकर रहूं। महाराज ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी औरंगजेब को भेजा। शिवा औलिया बनना चाहता है, ठीक है, उससे कहो कि इलाहाबाद के किले में जाकर वह औलिया बनकर रहे। वहां हमारा सूबेदार बहादुर खां उसकी अच्छी तरह हिफाजत करेगा, औरंगजेब ने उत्तर भिजवाया। महाराज और औरंगजेब के बीच शतरंज का यह खेल अब एक दूसरे की चालों को मात देने के लिए पूरे जोरों से चल रहा था। उस समय जो कुछ हो रहा था या पिछले दिनों हो चुका था, उसे देखकर अब संभाजी की समझ और अनुभव में काफी वृद्धि हो गई थी। हम कैसी उलझन में फंस गए हैं ये वे समझ गए थे। अब वे राम सिंह से और अधिक आदर पूर्वक व्यवहार करने लगे थे। जब भी समय मिलता तभी वह कुम्हारों की बस्ती में जाकर कुम्हार से मिलते रहते थे। हमेशा की तरह वह एक दिन राम सिंह के साथ लाल किले में आए। राम सिंह ने सुना कि बादशाह सलामत पहलवानों की कुश्तियां देख रहे हैं। राम सिंह संभाजी को साथ लेकर कुश्ती के अखाड़े के पास आया। एक विशाल गोलाकार मैदान में मिट्टी और तेल मिलाकर तैयार की हुई लाल मिट्टी का अखाड़ा था। उस अखाड़े के चारों ओर लकड़ी का मजबूत कटघरा था। कटघरे के निकट बनी हुई एक बैठक पर औरंगजेब बैठा था। उसके सिर पर आफताबी पंखे और चमर डुलाए जा रहे थे। उसके पीछे कुछ सरदार खड़े थे। अखाड़े की लाल मिट्टी अंगारे की तेज धूप में चमक रही थी। उसे देखते हुए औरंगजेब मन में सोचने लगा, खुदा ताला ने हर किस्म की मिट्टी पैदा की है, लाल, काली, सफेद भी, मगर हरी मिट्टी क्यों नहीं पैदा की। बेचैन होकर उसने हाथ में पकड़े हुए गुलाब के फूल को नाक से लगाया ही था कि उसकी निगाह राम सिंह और संभाजी पर जा पड़ी। हरे रंग के जांघिए पहने पठान, हबशी, उज्जबे की तुर्की, विकराल देह वाले पहलवान अखाड़े में उतरे हुए थे। औरंगजेब की कोर्निश करने के बाद या मौला अली की गर्जना करके एक पैर से नाचते हुए वे सारे अखाड़े का चक्कर लगा रहे थे। कुश्ती शुरू होने से पहले अखाड़े की मिट्टी सामने वाले पहलवान के हाथ में देखकर दनादन ताल ठोक रहे थे। आपस में गुथे हुए एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे। उनके चमकदार शरीरों से पसीना टपक रहा था। संभाजी राम सिंह के साथ ही उन मल्लों के बलवान और सुडौल शरीरों को देखते हुए उस कटघरे के पास खड़े हो गए। एकदम जिल्ले सुबानी के सामने कैसे जाएं, यह सोचकर राम सिंह भी वहीं ठहर गया। अखाड़े में होने वाली कुश्तियों को देखने में दोनों ही खोए हुए थे। राम सिंह, बख्शी असद खां की आवाज सुनकर राम सिंह जैसे एकदम जाग उठा। क्या बात है? राम सिंह को न जाने कितने दिनों के बाद आज ऐसे कुछ क्षण प्राप्त हुए थे कि जब वह जी भर कुश्ती देखने में मग्न था, परंतु अब वे क्षण भी जाते रहे। आला हजरत ने पूछा है कि शिवा का यह बच्चा कुश्ती लड़ेगा क्या? असद खान ने मानो राम सिंह के गले पर ही तलवार की नोक रख दी।
बालक संभाजी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर राम सिंह ने कहा, जरा इनकी उम्र तो देखो असद खां। बख्शी असद खां अभी आगे कुछ सोच ही रहा था कि संभाजी सीधे ही उससे कह उठे, हाँ हम जरूर लड़ेंगे कुश्ती, परंतु चाकर बनाकर रखे हुए इन पहलवानों से नहीं। ऐसे पहलवान तो हमें रोज मुजरे किया करते हैं। हाँ, हमारी बराबरी का कोई शहजादा अखाड़े में उतरे तो हम भी जांघिया कस लेंगे। असद खान ने संभाजी का यह कथन औरंगजेब को कह सुनाया। औरंगजेब ने अपनी बैठक पर बैठे बैठे ही एक बार संभाजी को घूर कर देखा। असद उसे पहलवानों की ठंडाई पिलाओ। औरंगजेब ने इतना ही कहा, परंतु मन में सोचने लगा, हमारे सपूत शहजादे न जाने कैसे बनेंगे। इसी सोच विचार में डूबा हुआ वह बैठक से उठा और नमाज पढ़ने के लिए अपने महल की ओर चला गया। राजगढ़ के देव मंदिर में शालिग्रामी शिवलिंग के सम्मुख चंदन के पीढ़े पर मां जीजाबाई बैठी थी। अंधड़ वाली वर्षा के आघात से सुन्न और घनी अंधियारी संध्या के समान नन्हे युवराज और महाराज आगरे में कैदी बना लिए गए। यह समाचार सुनते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हृदय पुष्प को किसी ने डंठल सहित उखाड़ फेंका हो। इस समय वे अपने थके बूढ़े कांपते हुए हाथों से एक एक बिल पत्र शिव पिंडी पर चढ़ा रही थी। उन्होंने संकल्प किया था पिंडी पर 1,00,000 बिल्व पत्र अर्पण करने का, संपूर्ण व्रत की अवधि में पूर्ण निराहार रहने का। एक और भी स्त्री थी वहां जो अपने गुदना भरे हाथों से और उदासी भरे मन से उनके सामने 100-100 बेलपत्रों से भरी थालियां रखती जा रही थी। यह स्त्री थी धाराबाई, धाराऊ। संभाजी की माता सईबाई की मृत्यु के बाद उन्हें दुग्धामृत पान कराने वाली उनकी धाय मां। एक थाली की बेलपत्रियां समाप्त होते ही धाराऊ संख्या की याद के रूप में एक सोने की मोहर उठाकर पास रखे तर बहाने में रखती जा रही थी। उस समय देव महल में इतनी भीषण शांति का साम्राज्य छाया था कि शांत शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से भी वातावरण की शांति भंग हो जाए। लटकने वाले अखंड दीप का और उसमें भरे हुए करंज के बीजों के तेल का तुमुल संघर्ष छिड़ा था और चर्र आवाज हो रही थी। माँ जीजाबाई के हृदय का हो या ना हो, परंतु धाराऊ के हृदय को वो आवाज 2 टूक किए डालती थी। जिजाऊ ने अपनी मूक वाणी द्वारा और खुले नेत्रों द्वारा सामने खड़ी उग्र दर्शना जगदम्बा के साथ एक भीषण संघर्ष ही छेड़ा हुआ था। एक एक बेलपत्र रखने के साथ साथ माँ जीजाबाई के मन की स्मृतियों का एक एक आवरण खुलता जा रहा था। वहां थे सैकड़ों आवरण, हजारों तहें। उनके मन ने कहा, हे माँ जगदम्बे, कितना छल कपट किया है तूने हमसे। ज्येष्ठ संभाजी महाराज को तूने कनकगिरी में ही हमारे बीच से उठा लिया। होदेगिरी के वनों में तूने हमारे सिंदूर को ही पैरों तले रौंद कर मार डाला। शिवाजी को पुत्र प्राप्ति हुई, इस कारण अभी हमारे मुख से प्रसन्नता के 2 बोल भी न निकले थे कि तूने हमारी बड़ी बहुरानी को हमसे छीन लिया। और आज जो कुछ हमें भाता है वही तेरे मन को भी क्यों भाता है? आखिर तू हमें ही अपना प्रिय क्यों नहीं बना लेती? या हमारा यह सूना भाल देखना तुझे भी पसंद नहीं? बोल ना मां, यह अपना त्रिशूल तू अभी और कितनी बार हमारे गले पर लगाने वाली है? क्यों करें हम पूजा तेरी? नहीं नहीं, कहे देती हैं हम, तुझे यह सब रोकना होगा। हमारे महाराज और नन्हे युवराज का यदि बाल भी बांका हुआ तो याद रखना, हम तेरी भी सम्मान मर्यादा संभाले नहीं रखेंगी। आगरा का गर्म प्रदेश अब और भी झुलसने लगा था। मृग नक्षत्र के उदित होते ही बौछारों और बरसात की झड़ियों से ताजमहल, हवेलियां और कोठियां भीगने लगी। पहरा देने का काम अधिक सुविधाजनक हो, इस कारण फौलाद खान ने महाराज का निवास राम सिंह की हवेली से हटाकर पास वाली पत्थरों की बनी एक कोठी में बदल दिया। खुले मैदान के तंबू शामियाने की अपेक्षा इस कोठी की कैद महाराज के लिए अधिक कठोर बन गई। बाहर वर्षा की धाराएं थीं, भीतर राजा के मन में भी विचारों की जलधाराएं बरसने लगी। बौछारों पर बौछार,
विचारों के बाद विचार जैसे एक दूसरे का पीछा करने लगे। और एक दिन यह अजूबा हुआ कि भले चंगे महाराज अचानक बीमार हो गए। उनके अपने ही आदमियों को भी यह समाचार सुनते ही एक गहरा धक्का लगा। रोगी व्यक्ति को शायद सावधानी सतर्कता के अधिक उपाय सूझते हैं। मराठा बीमार हो गया। यह खुशी की खबर फौलाद खां के कानों तक जा पहुंची। पहरे पर तैनात हबशियों ने खबर पहुंचा दी थी। यह पूछताछ करने के लिए राजा साहब की कोठी में आया। मोटे होठों को खोलते हुए उसने पूछा, सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। लिसोड़े जैसी उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। पैर पीछे खींचने वाले कमजोर घोड़े को जैसे घोड़ों का चतुर पारखी देखता जांचता है, वैसे ही फौलाद खां महाराज की ओर ताकने लगा। गर्म लोहे का ठप्पा पुट्ठे पर लगाते ही जैसे घोड़ा कराह उठता है, वैसे ही महाराज बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भारी वेदना से पीड़ित व्यक्ति के समान कराह उठे। सारे मुखमंडल पर असह्य पीड़ा की रोली फैली थी। वे धीरे से पलंग पर से उठ बैठे। उठते ही सत्याद्रि की विशाल शिला की सी उस छाती से जोर की खांसी उठी। खान, हमें अब अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। बेचैनी से प्राण व्याकुल हो उठे हैं। हम पर एक मेहरबानी करो। हमारे पापों को धो डालने का एक मौका दो। हमारी इच्छा है कि कुछ दान खैरात करें, मेवा मिठाई की, दीनार की, सब चीजों की। हांफते हुए जैसे तैसे ये शब्द कहकर महाराज शांत हो गए। उनके मस्तक के शिवलिंग में सिकुड़न आ गई। उन्होंने पलंग की चौखट की बाजू की लकड़ियों को दोनों हथेलियों में जोर से दबा लिया, सिर नीचे लटका लिया और जैसे वह पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हों और अब अपने किए पापों का बोझ उतार फेंकना चाहते हो। इस तरह अत्यंत सहज रूप से उन्होंने अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई। खान आंखें फैलाकर उन्हें देख रहा था। महाराज की बगल में ही पलंग पर बैठे हुए संभाजी भयभीत कांपती दृष्टि से महाराज की ओर देख रहे थे। खान, हमें खैरात करने के लिए आली जहां से इजाजत दिलवा दो। बस हम पर इतनी मेहरबानी करो। जैसे वेदना असह्य हो उठी हो, इसी प्रकार का अभिनय करते हुए महाराज ने हे जगदम्बे जगदम्बे कहा। फिर आंखें बंद कर वे पलंग पर लुढ़क पड़े। जैसे किसी कंगूरे के ढोके ढेले धीरे धीरे गिरते रहें और सारा कंगूरा ही नीचे आ रहे। इस अभिनय द्वारा महाराज ने फौलाद को मानो भवानी की माला की गुत्थियों में उलझा लिया। हम जरूर कोशिश करेंगे। खान के मोटे सख्त होठों से शायद जीवन में पहली बार ही कुछ नरमी के शब्द निकले हों। खान कोठी के बाहर चला गया। संभाजी बैठे बैठे महाराज के माथे की ओर देखते रहे। महाराज की आंखें बंद थीं और माथे पर बीच बीच में बल पड़ रहे थे। औरंगजेब ने बड़ी प्रसन्नता से महाराज को दान खैरात करने की इजाजत दे दी। त्र्यंबक पंत और निराजी पंत आगरा की मेवा मंडी से मध्यम आकार वाले पिटारे मिठाइयों से भर भर कर राज की प्रथा के अनुसार महाराज के राज स्पर्श के लिए भेजने लगे। फौलाद के भारी भरकम हवशी पहरेदारों को यह ख्याल में ही ना आ पाया कि पिटारे धीरे धीरे बड़े आकार के क्यों होते जा रहे हैं। महाराज के हस्त स्पर्श पाए हुए ये मिठाई के पिटारे सारे आगरा शहर में जहां तहां दिखाई देने लगे। उन पिटारों की स्वादिष्ट मिठाइयां खाते समय सरायों में बसे फकीर और आगरा निवासी आकाश की ओर हथेलियां करके दुआ देने लगे, खुदा बीमार को सलामत रखे। आगरा का आकाश बरसात के घने बादलों से घिराया था। कोठी के भीतर बैठे महाराज के मन पर भी विचारों के डरावने काले बादल मंडरा रहे थे। प्रवाह में बहती नौका के समान कभी उनका मन तेजी से भागता हुआ राजगढ़ तक जा पहुंचता था और वहां जगदम्बा की मूर्ति के सम्मुख हताश मुद्रा में बैठी हुई अपनी मां साहिबा को देखते ही घबराकर तुरंत वापस लौट पड़ता था। पायती की ओर बैठे असमंजस में डूबे संभाजी व्यथित नेत्रों से महाराज की ओर देख रहे थे। क्या सचमुच ही महाराज साहब बीमार हैं? हर क्षण उठने वाली नई निराली शंकाओं की घाटी में उनका मन इधर उधर टक्करें खा रहा था। उनके मुख पर छाया हुआ यह संदेह महाराज से छिपा न रहा। वह धीरे से उठे और संभाजी के कानों के चौकड़ों के पास अपने होंठ ले जाते हुए उन्होंने फुसफुसाते हुए कुछ कहा।
कोहरे से भरी किसी प्रातःकाल में शीतल वायु के कारण सूर्य फूल की पंखुड़ियों पर जैसे ओस की बूंदें प्रकट हो उठती हैं, वैसे ही मोतियों के समान अनमोल महाराज के ये बोल संभाजी सुनने लगे। निराश न हो, हमारी यह बीमारी बनावटी है। यहाँ से जैसे भी हो निकल जाना है, हमें भी और तुम्हें भी। राम सिंह से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बातें ध्यान देकर सुना करो। कुम्हार बस्ती से संपर्क तोड़ो नहीं, सावधान रहो। हे जगदम्बे, जगदम्बे कहते हुए कराहते हुए महाराज फिर पलंग पर लेट गए। संभाजी ने एक बार उनके मस्तक पर चिन्हित शिव तिलक की ओर देखा। उनके हाथ अपने ही आप आगे की ओर बढ़ गए तथा महाराज के पैर दबाने लगे। उस समय कोठी में विचित्र सा वातावरण बन गया था। महाराज सचमुच ही बीमार हैं। एक आवरण संभाजी ने भी अपने चेहरे पर ढांप लिया। 2 पंडित आपसे मिलने आए हैं, अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आली जहां ने उन्हें आपसे मिलने की इजाजत दी है। कोठी के दरवाजे पर नियुक्त राम सिंह के पहरेदार नाथावत ने भीतर प्रवेश करके महाराज को बताया। आने दो उन्हें, महाराज ने पलंग पर लेटे लेटे ही कहा। उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए 2 व्यक्तियों को साथ लेकर नाथावत कोठी में आया। ये 2 व्यक्ति थे कवींद्र परमानंद और इलाहाबाद के कवि कुलेश। उन्हें आया देखकर महाराज पलंग पर से उठने का प्रयत्न करने लगे। महाराज को नमस्कार करके झट से आगे बढ़कर परमानंद ने आग्रह पूर्वक कहा, आप लेटे रहिए स्वामिन। महाराज का यश सुनकर वे दोनों कवि उनसे मिलने के लिए आगरा आए थे। उन्होंने औरंगजेब से प्रार्थना की थी कि उन्हें महाराज से मिलने की आज्ञा दी जाए। औरंगजेब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। शायद उसने मन में सोचा होगा कि रोगी शिवा को ये पंडित गण अपनी काफिरों वाली पद्धति से ठीक ठाक समझा देंगे कि जीवन कितना नश्वर है। परमानंद जी ने अपना परिचय दिया। महाराज उठकर बैठ गए। ये प्रयाग के एक कवि हैं, कविवर कुलेश। परमानंद जी ने कुलेश की ओर संकेत करते हुए महाराज से उनका भी परिचय करा दिया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हुए, कवि परमानंद ने कहा। संभाजी की पीठ पर अपना हाथ रखकर महाराज ने धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए कहा, ये हमारे सुपुत्र हैं संभाजी। संभाजी ने दोनों कवियों को नमस्कार किया। कवि कुलेश ने जब महाराज और संभाजी को एक साथ देखा तो उनके मन में यह विचार उठा, काली माता दुर्गा भवानी ने स्वयं अपने त्रिशूल से ही जिस अज्ञात महाकाव्य की रचना की है, ये दोनों उस महाकाव्य के 2 सर्ग ही प्रतीत होते हैं। एक सर्ग पूर्ण हो चुका है, एक की अभी रचना की जा रही है। आज औरंगजेब ने अपने मेहंदी रंगे हाथ बढ़ाए हैं कि इन सर्गों को वह पूंछ डाले। कौन करेगा इन सर्गों की रक्षा? कवि कुलेश के नेत्रों के सम्मुख साक्षात शस्त्रधारी दुर्गा की मूर्ति चमक उठी। पास बैठे परमानंद जी को और संभवतः उन्हें स्वयं भी सुनाई न दे पाया हो, इतने धीरे से वो बुदबुदाए, रक्ष रक्ष दुर्गेश नंदिनी। महाराज ने अत्यंत शांत चित्त से दोनों कवियों के साथ चर्चा की। उसके पश्चात दोनों कवि जब जाने लगे तो महाराज तथा संभाजी को उन्होंने उत्तर भारतीय शैली से अत्यंत सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। हीरो जी, राम सिंह को हमारी इस इच्छा की सूचना दो कि हम अपने फील खाने के सारे हाथी इन कविगणों को दान करना चाहते हैं। महाराज ने अपने सेवक हीरोजी फरजंद को आदेश दिया। जी सरकार। हीरोजी ने झुककर महाराज की आज्ञा स्वीकारी। परमानंद और कवि कुलेश महाराज की ओर देखते ही रह गए। परमानंद जी से रहा न गया। आदर पूर्वक नमस्कार करके यह बोले, स्वामिन, हमें हाथियों से क्या प्रयोजन? कविराज, हमें वैराग्य उत्पन्न हो आया है। अब यह सराय छोड़ने की इच्छा है। आप ही कोई मार्ग बतलाएं। हाथियों को कहीं न कहीं तो ठिकाने लगाना ही होगा। महाराज का प्रत्येक शब्द 2 अर्थों से पूर्ण था। उनके इस कथन का जो आशय महाराज समझाना चाहते थे, उसे परमानंद जी ने भली भांति ताड़ लिया था। महाराज अब पलंग पर लेट गए। संभाजी ने उनके पैताने की ओर की शाल उनके शरीर पर उड़ा दी। उनके कानों में मन में महाराज के बोल रह रहकर गूंज रहे थे, इस सराय से निकलना है। हमारी यह बीमारी बनावटी है। कुम्हार की बस्ती में संबंध बनाए रखो। हाथियों को ठिकाने लगाना होगा। संभाजी धीरे धीरे अपने महाराज साहब के चरण दबाने लगे। उस कोठी में महाराज की बीमारी इस तरह रंग ला रही थी।
मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 2।